Radhe Radhe, Shri Harivansh students. Today we are start to solve problems based on ages. And first question of this topic is the age of a father is 3 years more than three times the age of his son. फादर की जो एज है वो अपने बेटे की एज की 3 टाइम्स से कितने मोर है, 3 इयर्स मोर है। ठीक है, फिर सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, 3 इयर्स हेंस, अब से 3 साल बाद। हेंस का मतलब आगे की बात हो रही है, फ्यूचर की। द फादर एज विल बी 10 इयर्स मोर होगी देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। सन की एज की ट्वाइस के 10 इयर्स क्या होगी, मोर होगी। सन की एज की ट्वाइस के 10 इयर्स मोर होगी, कब? आफ्टर 3 इयर्स। ठीक है, 3 इयर्स के बाद। क्लियर? तो हमें यहाँ पे प्रेजेंट एज डिटरमाइन करनी है। क्लियर? तो चलिए करते हैं सोल्यूशन। देखिए, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज ऑफ सन बी एक्स इयर्स। ठीक है, और प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर की प्रेजेंट एज हम क्या ले लें, वाई इयर्स। क्लियर? अब देखिए, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्या कह रहे हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन द स्टेटमेंट सेज द एज ऑफ फादर, जो फादर की एज है, ठीक है, फादर की एज इज 3 इयर्स मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। सन की एज के, सन की एज के 3 टाइम्स से कितनी मोर है, 3। ठीक है, जो भी सन की एज है उसके 3 टाइम्स से, 3 टाइम्स से कितनी मोर है, 3 इयर्स मोर है। क्लियर? अब यहाँ पे फादर की एज को हमने वाई लेट किया था, सन की एज को एक्स लेट किया था, +3। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट सेट होगी, क्योंकि यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे तो हम y की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर लेंगे। क्लियर? सेकंड कंडीशन में आफ्टर 3 इयर्स, 3 इयर्स के बाद, hence means after the father age will be 10 years more than twice the age of his son। क्या कंडीशन कह रही है हमें कि जो फादर की एज है कितने सालों के बाद, 3 इयर्स हेंस। ठीक है, 3 सालों के बाद, 3 इयर्स हेंस, जो फादर की एज है सन की एज के ट्वाइस से कितने इयर्स मोर हो जाएगी, 10 इयर्स मोर हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अगर जो सन है उसकी प्रेजेंट एज एक्स है, ठीक है, तो आफ्टर 3 इयर्स उसमें आप 3 ईयर ऐड करोगे कि माइनस करोगे, ऐड करोगे, क्योंकि आफ्टर 3 इयर्स तो वो 3 साल बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि आफ्टर 3 इयर्स फादर की एज भी y+3 हो जाएगी और बेटे की एज क्या हो जाएगी, x+3। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। आफ्टर 3 इयर्स फादर की एज क्या ले, y+3, इधर से सन की एज क्या ले, x+3। ठीक है, तो यहाँ पे x+3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, बिकॉज आफ्टर 3 इयर्स फादर्स एज विल बी 10 इयर्स मोर देन द ट्वाइस ऑफ हिज सन्स एज। ठीक है, सन की एज के ट्वाइस के 10 इयर्स मोर होगी, कब, 3 इयर्स के बाद। क्लियर? अब देखिए, y+3 इक्वल टू 2 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर ले, 2x और 2 3 जा 6, प्लस में 10। क्लियर? अब ये 2x 10 और +6 16, इन दोनों टर्म्स को इधर ले आते हैं तो ये दोनों टर्म्स किसकी होगी, माइनस की। इक्वल में क्या रहेगा, 0। ठीक है, 2x 16 और यहाँ पे ले लो -y, 16 में -3 करेंगे तो प्लस का 13 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारे पास सेकंड सेट होगी, चाहे 13 को आप इधर लिया वो बाद में भी हम कर सकते हैं। क्लियर? इतनी बात क्लियर आपके? अब देखिए, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में हम y की वैल्यू है जो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जिससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पे देखिए 2x माइनस का साइन है। अच्छा, y की वैल्यू हमारे पास है क्या, 3x+3, 3x+3, यहाँ पे ब्रैकेट यूज करेंगे क्योंकि माइनस है यहाँ पे साइन, तो इन दोनों टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे। +13 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 2x, ये दोनों टर्म नेगेटिव हो जाएंगी, माइनस का 3x -3 क्योंकि बाहर माइनस है, +13 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे 2x -3x करेंगे तो हमारे पास -x रहा। ठीक है, 13 में -3 करेंगे
तो प्लस का क्या रहा 10 इक्वल में 0, तो ये 10 उधर जाके माइनस का हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई 10, ठीक है। इट्स मीन्स बेटे की एज क्या आ गई 10 ईयर्स, ठीक है। नाउ फादर्स एज क्या आएगी, फादर की एज पता करने के लिए हम इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो वन इक्वेशन है क्या हमारे पास, y इक्वल टू 3x है, 3x मीन्स 3 इंटू 10 और प्लस 3 है ना, 3x प्लस 3 है मीन्स 3 इंटू 10 प्लस 3, तो y की वैल्यू 30 प्लस 3, y क्या आ गया हमारे पास 33 ईयर्स आ गया, ठीक है। मीन्स जो सन की एज है वो प्रेजेंट एज दैट इज 10 ईयर्स, बिकॉज जो x है उसकी वैल्यू हमारे पास 10 आई है, और प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 33 ईयर्स, ठीक है। कितनी आई 33 ईयर्स। अच्छा स्टूडेंट पता कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, स्टेटमेंट में यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम एज में हम प्लस करें या फिर माइनस करें। तो बिल्कुल सिंपल सा है, अगर यहाँ पे हैंस लगा है या आफ्टर लगा है वर्ड, तो इसका मतलब प्रेजेंट एज की आगे की बात हो रही है, ठीक है। तो आप ऐड करोगे, अगर आपको हैंस और आफ्टर में कंफ्यूजन होती है तो आप सेंटेंस भी देख सकते हो, देखिए ये विल से बना हुआ है तो मीन्स फ्यूचर की बात हो रही है, क्लियर। यहाँ पे ये इज लगा रखा है मीन्स प्रेजेंट एज की कहीं ना कहीं प्रेजेंट एज की तुलना कर रहा है, क्लियर। अगर तुम्हारे पास जो है एगो वर्ड लगा हो, ठीक है, या बिफोर वर्ड लगा हो, तो वो पहले प्रेजेंट एज से पहले की एज की बात हो रही है, तो वहां पे आपको जैसे यहाँ पे विल लगा हुआ है तो वहां पे कोई वर्ड वॉज वगैरह लगा होगा, जब ये पास्ट टेंस होगा तब आप क्या करोगे माइनस करोगे, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं इस चीज को ध्यान के रखने के लिए, ध्यान में रखने के लिए कि अगर एगो लगा हुआ है बिफोर लगा हुआ है तो वहां पे आप माइनस करोगे प्रेजेंट एज में से जितने सालों की बात की गई है। अगर यहाँ पे हैंस आफ्टर लगा हुआ है तो आप प्लस करोगे, नहीं तो आप टेंस को भी ध्यान में ले सकते हो कि वो विल से बना रखा है टेंस या फिर वॉज वर्ड से बना रखा है। इज इट क्लियर? राधे राधे।